सो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो रात के 2 बजे की है। रात के 2 बजे हमें पता चला कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बारिश इतनी तेज़ हुई है कि आप देख सकते हैं कि रूम के अंदर पूरा पानी ही पानी भर गया है। और एक्चुअली सुबह मौसम एकदम भी ऐसा नहीं था, शाम के टाइम भी मौसम एकदम अच्छा था, लग ही नहीं रहा था कि आज बारिश होगी और वो भी इतनी तेज़ वाली बारिश होगी। थोड़ी सी हवा ज़रूर चली थी, बट इतनी तेज़ बारिश होगी ऐसा कोई भी अनुमान नहीं था। तो जो सामान जहाँ जैसे पड़ी थी वैसे भी छोड़ के नीचे चली गई थी मम्मी के पास लेटने, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो मम्मी कल नीचे लेटी थी, तो मुझे भी मम्मी के पास ही लेटना रहता है। तो यहाँ पे मैं सब छोड़ छाड़ के नीचे चली गई थी। और रूम के अंदर हम लोग थे, पंखा हमने चला रखा था, तो बाहर की हमें कुछ खबर ही नहीं लगी कि कब आंधी आई, कब हवा चली और कब बारिश स्टार्ट हो गई। और आप देख सकते हैं कि इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरे घर में नीचे और यहाँ ऊपर मेरे रूम में, पूरे रूम में पानी ही पानी भर गया है। और इतनी सारी सामान ऐसी होती है जो कि रोज़ रोज़ मेरे यूज में नहीं आती है, तो उसको मैं इस तरह की जो मेरे पास में कार्डबोर्ड वाले डब्बे होते हैं उनमें भर के बेड के नीचे या मेज़ के नीचे मैं सेट कर देती हूँ। वो सारे भीग गए और सारे कपड़ों को निकाल के इस तरह से रात में ही मैंने धूप में डाल दिया था। और उसके बाद में फिर पहले तो सोचा रात में सफाई करूँ, बट रात में मैंने सफाई वगैरह कुछ नहीं की थी, सुबह की थी। सो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और रात का जो सीन था वो मैंने आप लोग के साथ में स्टार्टिंग में ही शेयर कर दिया है। अब यहाँ पे सुबह मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि रात में इतना ज़्यादा पानी रूम में भर गया, तो उसकी सब मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी। और एक एक कोने में आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई रूम का कॉर्नर बचा ही नहीं जहाँ तक पानी ना पहुँचा, पूरे रूम में पानी पहुँच गया था। और ये मेरा सबसे बड़ा खर्चा है, सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया कि जो मेरी पीको की मशीन है उसको मैंने बाहर बालकनी में ही रख दिया था, तो रोज़ ही मैं छोड़ देती हूँ। बट ये है कि अगर मैं यहाँ पे लेटी होती तो मुझे मालूम चलता बारिश हो रही, तो उसको मैं उठा के अंदर रख लेती, पर मुझे मालूम नहीं चला। रात भर बारिश हुई और उसकी वजह से उसकी जो प्लाई होती है वो फूल गई और जो मशीन है वो नीचे बैठ गई थी। वजन होती है, इस वजह से उसके जो कुंडे जहाँ पे अटैच रहते प्लाई में वो टूट गए हैं, थोड़ा सा खिसक गए, अपनी जगह से ख़राब हो गए। तो अब ऐसे ही लगता है कि इसको पूरा शायद जो इसकी प्लाई होती है ये सही करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये एक मेरा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया है। अब यहाँ पे मैं जो रोज़ के काम होते हैं उनमें से देखूँ तो बहुत ज़्यादा कल के काम बढ़ गए हैं। तो क्या काम मैं पहले करूँ कि मेरा काम हो जाए, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन जगह जगह पे रखे और मोस्ट ऑफ दी बर्तन तो इसमें ऐसे हैं जो कि धुले हुए थे, बस इसी टोकरी में रखे थे। और पानी भर जाने की वजह से वो गंदा संदा पानी जो होता है वो सारा बर्तनों में टच हो गया। तो इस वजह से मुझे ये बर्तन दोबारा से धुलने पड़े, साफ़ करने पड़े और सूखे करके फिर इसको मुझे उनकी जगह पे सेट करना पड़ा। तो ये थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हो गया था, बट कोई नहीं, जब इतना नुकसान हुआ तो ये भी तो देखना पड़ेगा ही। तो मैंने पहले यही सोचा कि पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ तो वो एक जगह पे रखे जाएंगे, अदरवाइज़ इधर उधर पूरे रूम में एक एक करके सारे बर्तन फैले हुए थे। तो ये मैंने सबसे पहले काम कर लिया कि सारे बर्तन को अच्छे से धुल के साफ़ करके रख दिए। इससे क्या होगा कि बर्तन मेरे सारे एक जगह पे सेट रहेंगे। अब इसको करने के बाद में जैसे मुझे चाय बनानी होगी, कुछ बनाना होगा, तो मेरे पास ये टेंशन नहीं रहेगी कि अरे अभी तो बर्तन धुलने, तो बर्तन मुझे धुले मिल जाएंगे। तो ये सारा मैंने काम किया और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बस यही कुछ ऐसे 2-4 चीज़ें जहाँ पे कभी कभी आपको लगता है कि अकेले हमें, कोई साथ में होता तो ये काम करा लेता, कोई साथ में होता तो वो काम करा लेता, पर कोई बात नहीं, हम सिंगल हैं बट हैप्पी हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए और इसके बाद में फिर अब क्या किया जाए, तो इसके लिए मैंने सोचा कि अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग में देखिए ये जो डब्बा है इसमें काफ़ी लेस वगैरह, डोरी वगैरह खास करके मैंने रखी थी, ये सारी भीग गई हैं और देखिए पूरा डब्बा ही ख़राब हो गया। इस तरह से मेरे कई डब्बे ख़राब हुए, कुछ तो नलकियाँ ख़राब हो गई हैं और काफ़ी सामान ख़राब हुई, बट कोई बात नहीं, क्या किया ही जा सकता है। तो ये देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो गीली ना हुई हो, क्योंकि पूरा डब्बा ही गीला हो गया था। तो इन सबको मुझे धूप में रखना है। ये कपड़े जो इनको भी तरीके से मुझे धूप में रखना है, फिर से ता करके प्रेस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ज़्यादातर कपड़े ऐसे हैं जो कि कस्टमर के हैं। बस ये था कि कस्टमर के कपड़े पहले मैंने पॉलीथीन में किए, उसके बाद में बैग के अंदर डाले और उस बैग को फिर मैंने मेज़ के नीचे सेट कर दिया था। बस इसी वजह से सारा कुछ गीला हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे बर्तन हो गए हैं और यहाँ की इतनी जो थी डस्टिंग क्लीनिंग सब बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। बस ये थोड़ा सा बाहर का एरिया बचा था, वो भी मैंने कर दिया। इसके बाद में मैं और यसी निकल गए सबसे ऊपर छत पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे चेक करना था कि देखिए कि वहाँ का क्या हाल है। तो और तो सब ठीक है, पानी बहने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बंदरों ने इतनी ज़्यादा वहाँ पे पुट्टी करके इतनी गंदगी फैला दी कि उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। और उसको उतनी बड़ी छत साफ़ करने में मुझे कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा।
अब मेरे पास में टाइम नहीं क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तो वहाँ मैंने छोड़ छाड़ के फिर मैं नीचे आ गई, नहाई धोई, उसके बाद में पूजा वगैरह की, मम्मी को नाश्ता दिया, खुद नाश्ता किया और इसके बाद में मैं लगी सिलाई के काम में क्योंकि काफ़ी काम मेरे पास हो गया और उस टाइम पे बहुत सारे कपड़े आ रहे हैं मुझे सिलने के लिए, तो उनको मुझे डे बाय डे देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये मैंने सलवार कुर्ती की कटिंग की है। जब ये कपड़ा मेरे पास आया तो मैंने कस्टमर को बताया था कि कपड़ा उतना अच्छा क्वालिटी के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, बट होता है ना कि कोई गिफ्टेड होती है चीज़ से लगता है कि नहीं मुझे चीज़ पहननी चाहिए, बनवानी चाहिए। तो ये सूट भी उनको किसी उनके खास ने गिफ्ट में दिया था, तो उनका था कि नहीं मुझे सूट बनवाना ही बनवाना है। तो यहाँ पे मैं उनका सूट बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने कुर्ते की कटिंग की है क्योंकि कुर्ते की कटिंग करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में कितना कपड़ा बचा। वैसे इस सूट में तो मुझे ज़रा सा भी कपड़ा नहीं बचा, अदरवाइज़ बहुत में काफ़ी लंबी पट्टी चौड़ी पट्टी मिल जाती है, तो उस पट्टी को हम यूज कर लेते हैं अपने सलवार की बेल्ट बनाने में, नाड़ा बनाने में, या फिर कपड़ा अगर थोड़ा सा चौड़ाई में होता है तो उसको यूज़ कर लेते हैं हम अपने नेक का, जो हमें बुकरम पे नेक कट के चिपकाते हैं उसको यूज करने में। तो इस तरह से हमें जब तक हमारा सूट बन के रेडी नहीं हो जाता तब तक थोड़े थोड़े कपड़े को भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझना चाहिए और हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। तो देखिए इसके बाद मैंने सूट की कटिंग कर ली थी और मेरे घर में कल जब से 1 बजे से आंधी आई है, तब से बारिश हुई, तब से अभी तक लाइट ही नहीं है। इस वजह से सारे काम ठप पड़े हैं क्योंकि सलवार तो इसके बाद मैंने बना ली थी, बट कुर्ता बनाने में मुझे गला पैच करना था और थोड़ा सा कपड़े में आयरन भी करना था, तो लाइट ही नहीं आई। और लाइट हमारे घर पे आई करीब 3 साढ़े 3 के आसपास में। तो फिर उसके बाद में हमने थोड़ा बहुत काम किया, बच्चों को कोचिंग पढ़ाई। उसके बाद में ये जो मैट थी ये कल ख़राब हो गई थी, तो इसको मैंने धुलने के लिए डाल दी थी, तो इस मैट को धुला। उसके बाद में पूरी छत पे यसी ने और मैंने मिल करके साफ़ सफाई की। तो बस फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो और ये सब करते करते मैं बज गया 7 और फिर मैं चली गई नीचे रोज़ के कामों को कराने के लिए। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, ये मेरी आज की दिनचर्या थी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।